हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स न्यूट्रिशन। कैलकुलस आपका स्टार्ट हो चुका है और कैलकुलस में चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट किए हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ रेक्टेंगुलर इज टू बी ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्किल। एक सेमी सर्किल आपको दिया गया, कह रहा है उसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। ठीक है, और कह रहा है कि ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, और उस जो है जो सेमी सर्किल आपका है उसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट कैन हैव। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एक आपको दिया गया है सेमी सर्किल, ये हमने बना दिया सेमी सर्किल। ठीक है, ये सेमी सर्किल आपका हो गया। कह रहा है कि इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है ये। ठीक है, तो रेक्टेंगल को ड्रा करना है और इसकी जो रेडियस है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा सेमी सर्किल का सेंटर है। इसको हमने नाम दे दिया O, और इसको हमने यहाँ से मिला दिया इसको ऐसे। ये आपका रेडियस है ना, यही तो है रेडियस। ये है कितना, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस है ना, सेंटर के चारों तरफ जो होता है, जो चारों तरफ की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो कह रहा है कि आपको ये जो रेक्टेंगल आपको बनेगा इसकी लार्जेस्ट एरिया क्या होगी ना, मैक्सिमम एरिया इसकी तो क्या होगी। तो ये हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है यहाँ से। अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं रेक्टेंगल का। तो हम नाम दे देते हैं DCML। इसको हम नाम देते हैं D, ये है C, इसको हम कह देते हैं M, ये है आपका L, ये है आपका O। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें क्या फाइंड करना है, DC और LC। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे, LC और DC। तो देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ना, ये ट्रायंगल कौन सा, OCL। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल OCL। OCL में देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये आपका क्या है, थीटा। इसको हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। यहाँ पर साइन थीटा, ये क्या आपका क्या है, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। ये मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, CL। तो CL है, CL फाइंड करना है आपको। और OC आपको पता है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका, LC अपान हाइपोटेनस कितना है, OC के प्लेस पे अभी हम लिख देते हैं क्या है, 2। तो यहाँ से LC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा। LC इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, LC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2 साइन थीटा। अब हमें क्या, आप कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये है बेस आपका LO बटा क्या हो जाएगा, OC। LO बटा OC, LO आपका ये पता नहीं है, OC आपका है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से LO इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी 2 cos थीटा। यहाँ तक आया समझ में। हमने क्या निकाला, LC निकाला और LO निकाला। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो LO है और ये जो OM है, इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। मतलब कि जितना MO है उतना ही क्या है, OL है। क्योंकि ये सेमी सर्किल के अंदर बन रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सेंटर के जहाँ पर जितना हम राइट साइड में जाएंगे उतना लेफ्ट साइड में, तभी हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर MO और OL इक्वल है, तो मतलब कि ML इक्वल टू हम लिख सकते हैं OL प्लस MO। ठीक है, या 2 टाइम्स OL लिख सकते हैं। मतलब LM इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स OL। और LM आपके किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल। LM आपके किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम DC इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टाइम्स OL, और 2 टाइम्स OL की वैल्यू कितनी है, OL की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा, यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 cos थीटा। ये आया समझ में। आपको किसकी वैल्यू मिल गई, 4 cos थीटा मिल गई। किसकी, ये आपको CD की ना, CD या DC। DC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 cos थीटा। अब देखिए CD आपको मिल गया और LC आपको मिल गया। क्या मिल गया, LC। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया। आपको क्या मिल गया, ये देखिए एक यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम क्या माने, इसको हम ब्रेथ माने, इसको लेंथ माने, तो आपको लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। अब आप ये निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, DCLM। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, DC और क्या है, LM। कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, A इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि DC इंटू CL।
DC इंटू LC। DC की वैल्यू आपकी कितनी है 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है LC की 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। यहाँ पर देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, इसके प्लेस हम कर सकते हैं sin 2 थीटा, ये हो जाएगा 4 sin 2 थीटा। 4 sin थीटा किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, DA बाई DT निकालेंगे। तो ये हम क्या हो जाएगा DA बाई DT, DA बाई DT इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए sin 2 थीटा, sin थीटा का क्या होता है cos थीटा होता है, यहाँ से 4 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos थीटा, और फिर 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पर 4 cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का क्या होना जाएगा 2, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। ठीक, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलती है, जब DA अपान DT इक्वल टू क्या हो 0 हो। मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलती है, जब DA अपान DT क्या हो 0 हो। तो हम क्या करेंगे, DA अपान DT इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपको तभी मिलती है, ठीक है, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब DA अपान DT क्या हो 0 हो। तो यहाँ से हम DA अपान DT इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो DA अपान DT इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब क्या हुआ 8 cos थीटा, 8 cos 2 थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ से 8 इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप cos 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 4, cos पाई बाई पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। यहाँ से आपका cos से cos हटेगा, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 2, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, पाई बाई 4 मिल गई। DA अपान DT इक्वल टू 8 cos 2 थीटा मिल गया आपको, और उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई पाई बाई 4। अब हम क्या निकालेंगे D2A अपान D थीटा 2, D2A अपान D थीटा 2, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए यहाँ पर D2A अपान D थीटा 2 कितना हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा sin 2 थीटा माइनस 8, यहाँ पर लिख देते हैं D2A अपान DT2, ये कितना हो जाएगा -8 sin 2 थीटा माइनस 8 sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यह जाएगा -16 sin 2 थीटा। D2A अपान DT2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको -16 sin 2 थीटा। अब आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या करेंगे आप रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा -16 इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी sin 2 इंटू पाई बाई 4, यहाँ से 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो जाएगा -16 इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, और क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से -16 आ जाएगा। तो D2A अपान DT2, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई -16। और जब किसी भी जब सेकेंड डेरिवेटिव को जो वैल्यू होती है वो निगेटिव मिलती है, तो वहां पर क्या मिलती है आपको मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलता है मैक्सिमम, मतलब कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड डेरिवेटिव ना एरिया का जो सेकंड डेरिवेटिव आ गया वो कहेगा नेगेटिव आ गया, और जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम एरिया मिलती है, सॉरी मैक्सिमम आपको मिलता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 कहाँ पे रख देंगे एरिया में, सॉरी यहाँ पर जो एरिया आपको देगा ये है एरिया आपका कितना है 4 cos थीटा, एरिया आपका कितना था 4 sin 2 थीटा था ना, ये आपका क्या था एरिया। तो अब हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम एरिया है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें थीटा की वैल्यू मिले, हमें थीटा की वैल्यू मिले, हमें थीटा की वैल्यू पता चले कि किस थीटा की किस मान पर जो है हमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम जो है थीटा ये सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो अब हमें मिल गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे, इसी एरिया में क्या करेंगे, थीटा की प्लेस पर पाई बाई 4 रख देंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा 4 sin 2 इंटू पाई बाई 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 sin पाई बाई 2, पाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आपको कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझ में, यहाँ पर आपको क्या करना है मैक्सिमम एरिया निकालनी, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक सेमी सर्किल दिया है, सेमी सर्किल में आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, कह रहा है कि उस रेक्टेंगल का और सेमी सर्किल का रेडियस दी गई 2 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। सबसे ट्रायंगल हमें लेंथ और बेस फाइंड करना है, लेंथ और बेस जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसकी एरिया निकालेंगे। अब एरिया मैक्सिमम कब होगी उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, ठीक है। तो एरिया मैक्सिमम कब होते हैं, जब डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो। तो हमें उससे पहले डी अपॉन डी टी निकालना होगा। तो डी अपॉन डी टी जब हम निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब थीटा की वैल्यू जो है हम कहाँ पे रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में। अगर हमें वैल्यू नेगेटिव मिली तो मैक्सिमम और पॉजिटिव मिली तो मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, नेगेटिव, ठीक है। तो जब हमें मैक्सिमम मिल गया यहाँ पर, मैक्सिमम हमें किस पर मिला, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो यहाँ पर हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आए क्वेश्चन नंबर 11 समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 1 माइनस मॉड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 है। तो कह रहे हैं कि देन रोलेस थ्योरम इज, तो रोलेस थ्योरम आपको बताना है कि एफ में भी एफ में जो है एप्लीकेबल है, जी में एप्लीकेबल है, या केवल एफ में एप्लीकेबल है, जी में नहीं है, या केवल जी में एप्लीकेबल एफ में नहीं है, या दोनों में नहीं है। तो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो रोलेस थ्योरम उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होती है। तो रोलेस थ्योरम क्या होती है, अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, अगर कोई फंक्शन है, इस फंक्शन पर रोलेस थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, और एफ ऑफ ए इक्वल टू हो एफ ऑफ बी, और एक और होता है कि एफ डैश सी क्या हो, 0 हो, और सी कहाँ पर बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ए बी में। तो ये अगर आपको चारों कंडीशन है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, सी बिलोंग कहाँ करेगा, ए बी में। तो अगर ये चारों कंडीशन होती है तो हम किसी भी फंक्शन को बोलते हैं वो कंटिन्यूअस है, और सॉरी वो उस पर रोलिंग थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं जी एक्स को, जी एक्स इक्वल टू क्या है, 1 माइनस मॉड एक्स। तो मॉड एक्स जो होता है, मॉड एक्स वो आपका x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 0 क्या है, इस क्लोज इंटरवल में है ना, x क्या है, इसको अगर हम इंटरवल हम लिखना चाहें तो क्या होगा, -1, 1, और इनके बीच में 0 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 पर जब मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसका मतलब ये जो g ऑफ x फंक्शन है ये इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, ये इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएबल अगर नहीं होगा तो रोलेस थ्योरम इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। जी ऑफ एक्स पर आपकी जो रोलेस थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होता है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इस जो एफ एक्स फंक्शन है इसको हम कंटिन्यूअस नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे, डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, फंक्शन आपको क्या, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों आपका इक्वल है, आप कोई भी फंक्शन आपको दिया है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जा रही है तो हम बोलते हैं जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स के, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्या होता है, लिमिट हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 प्लस h हो जाएगा। तो f ऑफ 0 माइनस h निकालिए, क्या होगा, f ऑफ 0 माइनस h। तो x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 0 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगी वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस 0 माइनस h का होल स्क्वायर अंडर रूट में, फिर है माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 1 अपान 0 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 माइनस h, ये माइनस h का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस है। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 1 अपान माइनस h। अभी हम अगर h इक्वल टू 0 रख दें, अभी हम h इक्वल टू अगर 0 रख दें, तब देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0,
ठीक है, और 1 माइनस 1 वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 0/0 फॉर्म आपको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0/0 फॉर्म बना है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा, लिमिट, इसको मिटा दे रहे हैं, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब आप इसका डिफरेंशिएबल करेंगे तो √1 माइनस है, ये 1 माइनस एच स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1/2, यहाँ पर x टू द पावर n फार्मूला लगेगा तो जाएगा 1/2, और आपको मिल जाएगा 1/2 √1 माइनस एच स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा -2h और -1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -0 ये वैल्यू हो जाएगी -1 ना, h की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये पहले मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कैसे इसको डिफरेंशिएट किए हैं। क्या होता है dy/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, इसको लिखेंगे dy/dx, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स टू द पावर n क्या होता है 1/2, और फिर जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 -1, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू -2x, यहाँ पर 1/2 -1 पावर क्या आ जाएगी -1/2, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगी पावर प्लस 1/2, और फिर इसको हम √, बना सकते हैं, ये हो जाएगा -2f। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट किए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब अगर आप वैल्यू रख देते हैं h प्लस पे 0 तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपको वैल्यू मिलेगी -h/√1 माइनस एच स्क्वायर, और अपान क्या हो गया -1, अपान क्या हो गया -1, ये -1 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा प्लस h हो जाएगा ना, प्लस h/√1 माइनस एच स्क्वायर। जब आप h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, और ये नीचे 1 आएगा तो 1 0 0, वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे f(0 + h), इस बार क्या लिखेंगे 0 + h माइनस f(0 अपान 0 माइनस h, अपान क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, f(b माइनस f(a) अपान b माइनस a, ये होता है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 0 + h हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर एक वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी f(0 + h) की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + h, यहाँ पर 0 + h हो जाएगा, वैल्यू वही मिलेगी आपको ना, √1 माइनस एच स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान माइनस h। इसका भी जब आप निकालेंगे, देखिए यही तो है ना, यही तो आया था यहाँ पर, ये देखिए वैल्यू, यही वैल्यू तो आई थी ना, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, अभी आप देखिए हमने निकाला था। ठीक है, ये वैल्यू हमने, तो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपका f(x) है इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जो आपकी रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। एक और चेक कर लेते हैं, f(a) इक्वल टू f(b) भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, f(b) इक्वल टू क्या चेक करते हैं, f(a), तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी ये दोनों हमने चेक कर लिया, दोनों क्या है एप्लीकेबल है, किसके लिए, f(x) के लिए। तो अब निकालिए आप f(a) कहने का मतलब f(-1) इक्वल टू f(1), ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो f(-1) रखिए क्या हो जाएगी वैल्यू, √1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस +1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा √1 माइनस 1, देखिए -1 का होल स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी +1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आपको 0, √0 इक्वल टू √0, दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 0। तो f(a) इक्वल टू f(b), ये भी दोनों आपकी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये भी दोनों आपके इक्वल हो गए, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, सब कुछ एप्लीकेबल है, सब कुछ रोल्स थ्योरम की जितनी भी कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो f(x) है आपका वो रोल्स थ्योरम पर एप्लीकेबल है, इस पर रोल्स थ्योरम जो है क्या है एप्लीकेबल है।
जी एक्स पर नहीं है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखिए अप्लीकेबल टू एफ एक्स बट नॉट टू जी एक्स, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स पर जो रोलर थ्योरम है वो आपकी एप्लीकेबल है और जी ऑफ एक्स पर नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों है, ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 20 एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 माइनस 20 एक्स क्यूब और उसके बाद है प्लस 240 एक्स और फिर है माइनस प्लस 240, बस। ठीक है, यही आप इतना है आपका। तो कहते देन एफ ऑफ एक्स इज, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, क्या है कहने का मतलब कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एवरीवेयर है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ओनली इन जीरो इन्फिनिटी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एवरीवेयर, और ऑप्शन डी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ओनली इन जीरो कामा इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कोई भी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, जब हम इसके जो डेरिवेटिव है इसको हम डेरिवेट करते जाए लास्ट में, जब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आपका नहीं बचे, इसको तब तक हम डिफरेंशिएट करेंगे जब तक आपका जो वेरिएबल है वो समाप्त ना हो जाए, और अंत में जब आपका वेरिएबल समाप्त हो जाए और जो आपको डेरिवेटिव की वैल्यू मिले, अगर वो लेस देन जीरो मिल रही है तो फंक्शन जो क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, और अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, इसके डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 23 जा 60 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 240। अभी वेरिएबल है, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 62 जा 120x और ये प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी वेरिएबल है, फिर डिफरेंशिएट करिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 23 जा कितना हो जाएगा 60 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वैल्यू 120। अभी वेरिएबल है, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, एफ 4 टाइम्स एक्स ना, एफ का फोर्थ डेरिवेटिव ये हो जाएगा 62 जा 120। ठीक, और x माइनस ये वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अभी भी x से फिल कर दीजिए, तो f फिफ्थ टाइम्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 120, और 120 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। 20 क्या है, 120 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब जो आपका फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, चूंकि यहाँ पर जो आपका डेरिवेटिव है, ठीक है, जो डेरिवेटिव आया बिना वेरिएबल के, जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई वो कितनी 120, और ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एवरीवेयर। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एवरीवेयर होगा कि यहाँ पर होगा 0 कामा इन्फिनिटी, क्या होगा, तो फंक्शन आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एवरीवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, रोलेस थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल। आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस 4 है। तो कह रहे कि किस इंटरवल में जो है, आपको 4 इंटरवल दिया गया है, -2 कामा 0, ऑप्शन बी है -2 कामा -2, ऑप्शन सी है 0 कामा 1/2, ऑप्शन डी है 0 कामा 2। तो कह रहा है कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में जो रोलेस थ्योरम है वो एप्लीकेबल आपकी है। तो रोलेस थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, जब एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी हो, एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ बी हो और फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसकी बोला जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब हम बोलते हैं फंक्शन क्या है आपका, जो है फंक्शन पर आपका जो रोलेस थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो आपका इंटरवल है -2 कामा 2, इस पर जो आपका फंक्शन है वो, इस पर जो है रोलेस थ्योरम इस इंटरवल पर एप्लीकेबल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है -2 कामा 0, तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सारे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, इन तीनों पर आपका रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ही नहीं आएगा।
मतलब बी पर होगा। अब कैसे होगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -2, तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 2। रखिए आप, तो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर -4। वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 -4 इक्वल टू 4 -4, 0 इक्वल टू आपका 0 आ गया। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वैल्यू आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या होता है 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस h। ये आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब यहाँ पर x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 0 माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो एफ ऑफ 0 माइनस एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 0 माइनस एच, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आएगी -4 अपॉन 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो देखिए माइनस एच का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एच स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -4 + 4 अपॉन -h। ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, फिर एक एच से एक एच भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच, और अब इसके प्लस से आप 0 रखेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस h। क्या हो जाएगा 0 प्लस h। रखिए वैल्यू, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लस में क्या हो जाएगा 0 प्लस h, इसका होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी -4 आएगी। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी -4 अपॉन 0 प्लस क्या हो जाएगा h, 0 प्लस h। यहाँ तक आया समझ में। एफ ऑफ सॉरी, अभी हम -4 भी तो है, अभी यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, अभी -4 है, और फिर माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी। ठीक है, यहाँ से जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी h स्क्वायर -4 + 4 हो जाएगा अपॉन 0 प्लस h। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक एच से एक कैंसिल, एक h कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0 मिल गई। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, मतलब फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। और एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है, कहने का मतलब इस इंटरवल में आपकी जो रोलर थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x स्क्वायर -4, ये किस इंटरवल में एप्लीकेबल है रोलर थ्योरम, -2, क्लोज इंटरवल -2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया समझ में ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f, a प्लस बी। यहाँ पर आपका जो है h > 0 दिया है, कह रहे सो दैट f इज कंटिन्यूअस ऑन f, a प्लस h, और f इज डेरिवेबल ऑन f, a प्लस h, देन देयर एग्जिस्ट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दिया है <1 > 0, सो दैट f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, f डैश a प्लस थीटा h इज नोन एज, इसको बोलते हैं आप टेलर्स थ्योरम। ये जो है आपका टेलर्स थ्योरम की क्या है, ये डेफिनेशन है। जो भी अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा ये आपका क्या है टेलर्स थ्योरम की डेफिनेशन है, और यही कह भी रहा है कि क्वेश्चन में कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन था ये डेफिनेशन है कि इसकी टेलर्स थ्योरम की है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ भी नहीं सॉल्व करना, ये डेफिनेशन है, तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये
इसको क्या बोलते हैं हम, टेलर्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x प्लस 2 e टू द पावर माइनस एक्स। f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है x प्लस 2 e टू द पावर माइनस एक्स। ये आपको कह रहा है कि क्या होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x, फिर कह रहा है डिक्रीजिंग, आपको एक इंटरवल दिया गया है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दो इंटरवल दिया गया है कि इसमें डिक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर f डैश x निकालें, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले फंक्शन का, अगर वो उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिक्रीज सॉरी इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 आती है तो फंक्शन को हम बोलेंगे वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं, f डैश x इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2, और e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स की वैल्यू जाएगी -1, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर -1 हो जाएगी, x प्लस 2 e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन लेके इधर लिख देते हैं, हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1। f डैश एक्स देखिएगा आ जाएगा लेस देन 0, चूंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो सिंस f डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, तो f डैश एक्स लेस देन 0 है, मतलब e टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 0 है, यहाँ पर माइनस भी है। अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स के दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इनइक्वलिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस कंडीशन में जो इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1, इसको आप नंबर लाइन पर अगर लिखेंगे और यहाँ पर हम मान लेते हैं -1 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो इंटरवल बन रहे हैं, एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कामा -1 बन रहा है, और एक इंटरवल -1 कामा इन्फिनिटी बन रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये जो आपका फंक्शन है, ये जो f डैश एक्स है ना, इसकी वैल्यू जो है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, कहाँ पर ग्रेटर देन 0 आएगी, कहाँ पर लेस देन 0 आएगी। तो देखिए अब x की वैल्यू अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या लें, पॉजिटिव वैल्यू लें, पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या लें, राइट साइड में वैल्यू लें। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम राइट साइड में लेते हैं मतलब कि 0 लेते हैं, थोड़ी 0 ले लीजिए तो 0 प्लस 1 निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप 1 ले लीजिए तो 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1, ये आपकी जो f डैश एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका फंक्शन होगा -1 कामा इन्फिनिटी, इसमें आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, इसमें फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसमें अगर आप वैल्यू लीजिए, यहाँ पर लिखिए -1 तो छोड़ देंगे, -2 लीजिए तो -2 प्लस 1 वैल्यू माइनस आएगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कि इस इंटरवल में जो भी वैल्यूज आपकी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही हैं, कहने का मतलब होगा -इन्फिनिटी कामा -1, इसमें जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो -1 कामा इन्फिनिटी इसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, -1 कामा इन्फिनिटी इसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और -इन्फिनिटी कामा -1 इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका। ठीक है, ऑप्शन डी सही है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, आया समझ में। आप f डैश एक्स निकालिए, फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब ये आपको क्या हो रहा है, इंटरवल बताता है। ठीक है, ये आपको इंटरवल बताता है। तो यहाँ पर हमें दो इंटरवल मिल गए, आप एक इंटरवल में आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर इस इंटरवल में वैल्यू आपकी क्या लेस देन 0 आएगी, तो इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इस इंटरवल में आपकी वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0, इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।